भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाई अनंत चतुर्दशी की कथा। अनंत चतुर्दशी क्यों है, खास क्या है इसका महत्व और पूजा विधि। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है, तो वहीं भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। इसलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत बहुत फलदायी मानी जाती है। हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम भी जाना जाता है। दरअसल इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा। एक बार युधिष्ठिरा ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडल का निर्माण बहुत अद्भुत और मनोरम था। यज्ञ मंडल ऐसा बनाया गया था कि जल भी भूमि और भूमि भी जल की तरह प्रतीत हो रही थी। कोई भी उस मंडल को देखकर धोखा खा सकता था। कहीं से दुर्योधन जब टहलते हुए आते तो वह भी भूलवश यज्ञमंडल में गिर गए। इस पर द्रौपदी ने उन्हें अंधों की संतान अंधी कहकर उपहास किया। लेकिन यह बात दुर्योधन के मन में बैठ गई और उसने इसका बदला लेने की ठान ली। बदला लेने के लिए ही उसने चाल चली और पांडवों को जुए में हराकर पराजित किया। जुए में पराजित होने के बाद पांडवों को 12 वर्षों तक वनवास का कष्ट भोगना पड़ा। एक बार वन में श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने कृष्ण ने इस कष्ट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवार सहित अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें इस व्रत के संबंध में एक कथा भी सुनाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुशीला नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ हुआ। एक बार कौंडिल्य ऋषि की नजर पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी। हाथ में बंधे सूत्र को देख पहले तो वह आश्चर्यचकित हुआ और पत्नी से, ये तुमने मुझे अपने वश में करने के लिए अपने हाथ में यह सूत्र बांधा है। पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, यह तो भगवान अनंत का पवित्र सूत्र है। लेकिन कौंडिन्य ऋषि को पत्नी के बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अनंत सूत्र को वशी डोर समझ तोड़कर अग्नि में डालकर नष्ट दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौंडिन्य ऋषि की सारी धन और संपत्ति भी नष्ट हो और वे बुरी स्थिति में अपना जीवन बिताने लगे। पत्नी ने उन्हें इस दरिद्रता का कारण बताते हुए कहा कि आपने भगवान का अनंत सूत्र नष्ट किया था, यह उसी का परिणाम है। तब कौंडिन्य ऋषि ने प्रायश्चित करने की ठानी और वन में चले गए। वे हर किसी से अनंत देव का पता पूछते। एक दिन भटकते भटकते वे थककर भूमि पर गिर पड़े। कभी उसे अनंत देव के दर्शन हुए। भगवान ने कौंडिन्य ऋषि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का अपमान किया, यह सब उसी का फल है। अगर तुम इसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें 14 वर्षों तक निरंतर अनंत व्रत करना होगा। इसके बाद तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति फिर से प्राप्त हो जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने ऐसा ही किया और उसे अपनी खोई संपत्ति फिर से प्राप्त हुई और अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल ही दुर्गति के रूप में भोगता है, लेकिन अनंत व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। क्यों बेहद खास है अनंत चतुर्दशी? अनंत चतुर्दशी की खासियत के पीछे एक रोचक प्रसंग है। इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोकों की रक्षा करने के लिए 14 रूप धारण किए थे, इसलिए यह पर्व खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र कलाई पर बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है
और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पूजा व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और अनंत फल देते हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत के दिन अगर आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही यह व्रत धन संपत्ति, सुख संपदा और संतान की कामना के लिए भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी पर कैसे करें पूजा? अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर या मंदिर में अनंत चतुर्दशी की पूजा करें। घर पर पूजा करने के लिए पूजा घर की अच्छे से सफाई कर गंगाजल का छिड़काव करें और कलश स्थापना करें। कलश में एक बर्तन रखकर इसमें कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर कुश से अनंत बनाना संभव न हो तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करने के लिए एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंगकर इसमें 14 गांठ लगा दें और इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने चढ़ा दीजिए। अब हल्दी, अक्षत, फूल, फल, नैवेद्य, पंचोपचार आदि से भगवान की पूजा करें और पूजा में अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़े। भगवान की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांध लें। अगर आप पुरुष हैं तो अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिला हैं तो बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधे। इसके बाद सामर्थ्यानुसार ब्राह्मण को भोजन कराने या दान देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। आशा है आप सभी को यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।